सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। तो गाइस ये कहानी ना एक गांव से स्टार्ट होती है। उसमें होता क्या है, तो गाइस ये हमारे पास जो स्टोरी है ना वो हमारे व्यूअर ने सेंड करी है और ये स्टोरी है राजीव की। तो गाइस ना राजीव के साथ रियलिटी में कुछ ऐसा होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होता है और मतलब डरावनी घटना होती है। तो गाइस इसमें होता क्या है, जो राजवीर था ना, जब शादी से पहले तो जो उसकी पत्नी थी वो बिल्कुल सही थी, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्यों किसी ने ना उसकी पत्नी के ऊपर एक काला जादू करवा दिया, जिसके कारण उसकी पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई और मतलब बीमार तो हमेशा ही रहने लग गई थी वो। और मतलब एक तरह से ना आप यूँ भी कह सकते हो उसकी बुद्धि ख़राब कर दी गई थी काले जादू के थ्रू। होता क्या ऐसा, तो वह होता क्या है उसमें कि ना जो राजवीर का घर होता है उसके एक घर छोड़ के दूसरा घर होता है। तो गाइस उस घर में ना एक औरत रहती है जो बहुत ज़्यादा आप यूँ भी कह सकते हो बहुत ज़्यादा बेकार मतलब टाइप की औरत रहती है। और मतलब वो ना काला जादू करती थी स्टार्टिंग से ही। ये बात राजवीर को पता थी, लेकिन ना वो पहले तो ध्यान नहीं देता। उसे लगा उसकी पत्नी की तबीयत ख़राब होगी तो वो डॉक्टर्स को भी दिखाता है, सारी चीज़ करता है। लेकिन ना उसके दौरान भी उसको मतलब एक हिसाब से इसका हल नहीं मिलता। तो उसके बाद में ना पता नहीं क्यों किसी ने उसको बोला था कि तुम्हें ना ऐसे किसी को भगत को दिखाना चाहिए। तो गाइस ये सब बात सुन के जो राजवीर होता है ना वो बाबा के पास जाता है। एक वो बहुत जाना माना बाबा रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना उसके पास ही जाते हैं, 2-4 गाँव छोड़ के रहता है उसके गाँव से। अब होता क्या, राजवीर अपनी पत्नी को लेके जाता है और जो उसकी पत्नी होती है ना वो पता नहीं क्यों ऐसे लगता था कि समय के साथ पागल होती जा रही थी, उसके कुछ समझ में नहीं आता था। तो जब वो अपनी पत्नी को लेके वहाँ भी पहुँचता है बाबा के पास, तो बाबा बताता है कि बाबा पहले तो मतलब देख के सब चीज़ पूछता है उनसे कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है क्या, मतलब कुछ तुम्हारे आसपास कोई तुमसे जलने वाला है या मतलब कोई और बात है। तो राजवीर कहता नहीं, हमसे जलने वाला तो कोई है नहीं फ़िलहाल, बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि ना मैं भी अपने काम पे चला जाता हूँ और उसके बाद मैं शाम को ही अपने घर पे आता हूँ। क्योंकि वो जाना माना ज्ञानी बाबा रहता है, तो वो ना सारी चीज़ें करने के बाद उसे पता लगता है कि उसकी जो धर्मपत्नी है ना उसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। अब ये होता कैसे है, तो गाइस जो वो बाबा होता है ना वो पता करने के लिए पहले तो वो चेक करता है कि इसके अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं है। तो उसके दौरान वो क्या करता है, वो ना थोड़ी सी भस्म उठाता है जो उसके पास रखी हुई होती है। और वो पता नहीं कि पूजा की भस्म थी, पता नहीं किस चीज़ की थी, वो उसने उसके माथे पे लगाई औरत के। जैसे ही उसकी वाइफ के माथे पे वो भस्म लगाता है बाबा, तो उसके बाद में वो राजवीर देखता है कि उसकी पत्नी पता नहीं क्यों एकदम से चिल्लाने लगी बुरी तरीके से। और मतलब वो ये कह रही थी कि यहाँ से चलो जल्दी से जल्दी, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। और मतलब वो राजवीर भी ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बाबा को समझ में आ गया होता है कि इसके साथ असलियत में हुआ क्या है। तो गाइस जो बाबा होता है ना वो समझ जाता है और राजवीर को इशारा करता है कि ये अभी ना अच्छी हालत में नहीं है। तो बाबा कहता है कि ना मैं किसी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको हुई है, इसके ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ करवाया है और ये तुम्हारे गांव का कोई ना कोई सदस्य होगा, इसने इसकी बुद्धि को एक हिसाब से काट दिया और इसको पागल कर दिया है। तो राजवीर को पहले तो समझ में नहीं आता, फिर राजवीर को मन में एक बात आती है, उसके घर छोड़ के एक औरत का घर है और वो काला जादू करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने उसको बचपन से ही देखा होता है राजवीर ने भी। अब होता क्या है, पहले तो उसकी समझ में नहीं आता, फिर वो पूछता है बाबा से कि बाबा अब मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है अभी मैं एक क्रिया करता हूँ जिसके दौरान ये बिल्कुल पता लग जाएगा कि किसने किया कैसे किया और इसका हाल भी मैं तुम्हें बताऊँगा। तो राजवीर भी अपने गांव में उस बाबा को लेके जाता है, अपना घर दिखाता है पहले तो बाबा पहले तो एक विधि करता है उसके घर के लिए कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा ना आ सके, हम लोग कोई इनका बुरा ना कर सके। तो गाइस होता क्या है, जो बाबा होता है ना वो कहता है उनके घर पे पहुंचने के बाद कि अब मैं उससे बाद में मिलूंगा, पहले तुम उसे ना अपने घर पे लेके आओ जो वो औरत थी। अब होता क्या है, तो गाइस राजवीर भी सोचता है कि 2 घर छोड़ के उसका घर है, चलो मैं उसको लेके आ जाता हूँ, पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है, कि इसी ने कुछ करवाया है मतलब मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, उसका मतलब दिमागी तौर से पागल है या तो वो। अब होता क्या है, जैसे ही वो उस औरत के घर पे पहुंचता है तो गाइस पहले तो वो ना गेट खटखटाता है, तो ना वो गेट खोलती नहीं औरत, वो औरत ना घर में ही होती है लेकिन वो ना गेट नहीं खोलती। तो पता नहीं क्यों राजवीर चिल्ला के ही बोलता है कुछ नाम लेके उसका कि गेट खोलो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ, मुझे ऐसे काम हो कुछ। तो फिर भी ना उसका गेट नहीं खुलता, लेकिन वो अंदर झांक के देखता है ना तो उसके घर के अंदर मतलब मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं और काली विद्याओं का सामान होता है। इसे देख के राजवीर को भी एक बार ये गुस्सा आया, तो उसे ये लगता है कि हाँ इसने मेरी पत्नी के ऊपर कुछ ना कुछ किया है। तो गाइस होता क्या है, वो लाते मारना स्टार्ट कर देता है उसके गेट में और यही चीज़ कहता है गेट खोलो। तो अंत में ना तो गाइस जो वो औरत थी ना कुछ समय के बाद अपने कमरे से उठ के आती है और वो एकदम चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हें क्या दिक्कत है, मतलब तुम मेरी विधि क्यों ख़राब कर रहे हो। तो राजवीर पूछता है तुम किसके ऊपर विधि कर रहे हो ये, और मतलब क्या कर रहे हो ये तुम। तो बताती है मैं कुछ अपना काम कर रही हूँ, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है। मतलब गुस्से में फिर दोबारा गेट बंद करने जाती है, तो राजवीर इतने में ना गेट बंद होने नहीं देता, उसे वो बाहर खींच के ले आता है और कहता है तुम्हें ना एक बाबा से मिलना पड़ेगा, उसने ये कहा है कि तुम मेरे ऊपर काली विद्याएं कर रहे हो। तो उसके बाद जो वो औरत होती है वो यूँ कहती है नहीं मैंने तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं किया है, तुम्हें ना कुछ ऐसी गलत फहमी हुई है। बहुत बहस वहस होने के बाद औरत बोलते चलो ठीक है मैं वहाँ पे चल रही हूँ, लेकिन मैं तुरंत वापस आ जाऊँगी, लेकिन तुम जो ये कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो मेरे साथ में, मैंने तुम्हारी बीवी के साथ कुछ नहीं किया है।
तो वहाँ पे पहुँचते ही वो औरत थोड़ा घबरा जाती है और अपने घर की तरफ वापस जा रही होती है। तो उसके बाद में जैसे वो औरत उसके घर में घुसते है, उससे सामने बाबा दिखाई देते हैं, जिसको देख के वो फ़ौरन अपने घर में तुरंत चली जाती है उल्टा। और उसके बाद वो राजवीर को बोलता है बाबा कि यही वो औरत है जिसने तुम्हारी पत्नी के ऊपर काला जादू किया है, मैंने इसको देख के समझ लिया और ये इसलिए डर के मारे अपने घर में जा रही है दोबारा। तो गाइस होता क्या है, राजवीर बोलता है बाबा मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सारी बात सच्ची बता नहीं रही है और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा और मैं ऐसे भी किसी को कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो बाबा बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक चीज़ करता हूँ, तुम ना इसके घर के सामने से ना थोड़ी सी मिट्टी उठा के ले आओ, जो भी इसने किया होगा ना काला जादू, वो मैं इसका काला जादू काटूंगा, वो ना इसी के ऊपर हो जाएगा। तो गाइस होता क्या है, राजवीर उसके घर के सामने से ना थोड़ी सी मिट्टी उठा के ले आता है और वो बाबा को दे देता है। बाबा उसके घर में काली क्रिया चालू कर देता है। तो गाइस जो बाबा होता है ना, वो भी लगभग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, तो समझ जाता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इनके लिए। तो गाइस जो बाबा होता है ना, वो कहता है कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर काला जादू हुआ था लगभग मैंने वो काट दिया है, लेकिन अब तुम्हें ना अपने घर में एक ना पूजा करवानी पड़ेगी, मतलब कल ही या परसों तुम्हें ना अपने घर में एक हवन करवाना पड़ेगा और पूजा करवानी पड़ेगी, जिससे तुम्हारा घर शुद्ध हो। तो गाइस राजवीर कहता है जो आप कहोगे मैं वही करूँगा, बस तुम मेरी पत्नी को ठीक कर दो। अब गाइस इसके बाद में होता क्या है, एक हफ्ते बाद वो देखता है जो औरत थी ना काला जादू करती थी, वो खुद ही पागल हो चुकी थी और अपने घर में मतलब पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। और लोगों ने मतलब उसको देखा, वो हैरान हो गए थे कि ये ठीक थी कैसे पागल हुई। और जो उसकी राजवीर की पत्नी थी वो धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी। अब राजवीर को भी कंफर्म हो गया था कि पक्का मेरी धर्मपत्नी के साथ इसी ने कुछ ना कुछ करा है और मतलब इसी कारण मेरी पत्नी पागल हो गई थी, जो आज धीरे धीरे ठीक हो रही है। राजवीर की पत्नी थी वो ठीक तो हो गई थी, लेकिन ना उसे कभी ना कभी उसके सपने में वही औरत उसको दिखाई देती थी। तो गाइस ये जो स्टोरी है बिल्कुल सच्ची घटना है, जो हमारे व्यूअर ने हमें सेंड करी है, उसके गांव में सच में ये घटना हुई थी। मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को ये स्टोरी बतानी चाहिए। तो गाइस ये थी हमारी कुछ स्टोरी जो हमारे व्यूअर ने हमें सेंड करी थी। तो गाइस आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारे अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।